Hi guys, welcome back to the channel. Let's start with a new chapter of our class 12 computer science unit 1 part 2 that is exception handling. तो यार डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। जैसे इधर तुम सिलेबस पर क्लिक करोगे नीचे स्क्रॉल करना। आज की वीडियो में हम यूनिट 1 दैट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं विच इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। एंड तुम्हारे सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स मेंशन्ड है हम प्रॉपर डिटेल में कवर कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर इंट्रोडक्शन। तो यार एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कभी परफेक्ट कोड लिखना पॉसिबल है? रियल आंसर इज नो। तुम्हारे गूगल के इंजीनियर, माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर डेवलपर सब एरर करते हैं। डिफरेंस बस इतना है कि बिगनर एरर से डरते हैं बट ये जो प्रोफेशनल होते हैं ये एरर को हैंडल करना जानते हैं। तो यार इस चैप्टर में दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग में तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हारे प्रोग्राम में अगर एरर आया तो तुम्हारा प्रोग्राम क्रैश होगा कि नहीं, या फिर तुम उस एरर को ईजिली हैंडल कर लोगे। मान लो तुमने एक बैंकिंग ऐप बनाया और तुम्हारे पास कहीं से 1 करोड़ रुपए आ रहे हैं और तुमने ऐसा ऐप बनाया कि तुम्हारे पास जैसे ही 1 रुपया है और तुम्हारा ऐप क्रैश हो गया। तुम ऐसा तो बिल्कुल चाहोगे ही नहीं। मान लो तुमने कोडिंग कर कर एक इंस्टाग्राम जैसा ऐप बनाया। अब तुम चले अपनी क्रश के पास मैसेज करने, जैसे तुमने लिखा हे बेब और तुम्हारा ऐप हो गया क्रैश। तो यार ऐसी चीज़ें रियल लाइफ में ना हो इसलिए हम एरर को हैंडल करते हैं। सो यही लिखा है, वाइल एग्जीक्यूटिंग अ पाइथन प्रोग्राम समटाइम्स द प्रोग्राम डज नॉट एग्जीक्यूट एट ऑल। तुमने जो पाइथन का कोड लिखा, कई बार ऐसा भी हो सकता है तुम्हारा कोड बिल्कुल चले ही ना, एग्जीक्यूट्स बट गिव्स इनकरेक्ट आउटपुट। मान लो आउटपुट आना था ए और आउटपुट आया है बी। प्रोग्राम तुम्हारा चल तो रहा है बट आउटपुट इनकरेक्ट दे रहा है या फिर बिहेव्स अब नॉर्मली। तुम कुछ और चाहते थे अपने कोड से करवाना बट तुम्हारा कोड कुछ और कर रहा है। तो ये सारी सिचुएशंस आती क्यों है? कॉज ऑफ एरर्स। एरर की डेफिनेशन क्या होती है? एन एरर इज अ प्रॉब्लम इन अ प्रोग्राम दैट कॉजेज द प्रोग्राम टू स्टॉप एग्जीक्यूटिंग और प्रोड्यूस इनकरेक्ट रिजल्ट। मतलब तुम्हारे प्रोग्राम में एक ऐसा प्रॉब्लम जिससे या तो तुम्हारा कोड चलना बंद हो जाए या फिर अगर वो चल भी गया तो इनकरेक्ट रिजल्ट दे तुम्हें। दे कैन अकर ड्यू टू इनकरेक्ट सिंटेक्स, इनवैलिड इनपुट, मैथमेटिकल मिस्टेक्स और मिसिंग फाइल्स। अब एरर आने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? या तो तुमने पाइथन के सिंटेक्स में ही गलती कर दी। सिंटेक्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस तुमने फॉलो ही नहीं करे। इनवैलिड इनपुट, मैथमेटिकल मिस्टेक्स, मान लो कहीं कोड करते करते तुमने ऐसा कोड लिख दिया जहां किसी नंबर को तुम 0 से डिवाइड कर रहे हो। तुम ऐसी फाइल ओपन करने की ट्राई कर रहे हो जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती तुम्हारे पीसी के अंदर, तो उस टाइम पाइथन क्या करे? तो ऐसी सिचुएशंस टैकल करने के लिए ये वाला चैप्टर बना है। इन पाइथन सच प्रॉब्लम्स आर हैंडल्ड यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग ensures that a program does not terminate abruptly, instead handle errors gracefully। तो यार एक्सेप्शन हैंडलिंग यही गारंटी देता है कि जो भी तुमने कोड या फिर प्रोग्राम लिखा है वो एकदम से बंद ना हो जाए, जो भी एरर आए उसे ग्रेसफुली हैंडल करे। तो यार अब तुम्हें पता चला ये चैप्टर हमें क्यों कवर करना है। अब ये जो एरर आ रहा है तुम्हारे कोड में ये 3 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है सिंटेक्स, एक होता है लॉजिकल और एक होता है रन टाइम एरर। तो यार सबसे पहले देखते हैं अपना सिंटेक्स एरर क्या होता है। जैसे ही नाम से पता चल रहा है सिंटेक्स में कुछ ना कुछ गलती होगी। अकर्स व्हेन द प्रोग्रामर वायलेट्स द रूल्स ऑफ पाइथन सिंटेक्स। मतलब तुमने पाइथन का कोई रूल तोड़ दिया, पाइथन समझ ही नहीं पा रहा तुमने किस टाइप का कोड लिखा है। These errors are also called parsing error। सिंटेक्स एरर का एक और नाम क्या है तुम्हारा? पार्सिंग एरर। पाइथन डिटेक्ट्स सिंटेक्स एरर बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो यार पाइथन के पास ये एबिलिटी होती है कि अगर तुमने अभी कोड रन भी नहीं करा और तुमने कुछ सिंटेक्स एरर कर दी, मतलब ब्रैकेट लिखना भूल गए, कोटेशन मार्क्स लिखना भूल गए, कुछ भी तुमने गलती कर दी, तो पाइथन पहले से ही उसे डिटेक्ट कर लेता है। अब जब भी तुम्हारा सिंटेक्स एरर अकर होता है तो क्या क्या होता है? सबसे पहले तो इंटरप्रेटर स्टॉप्स एग्जीक्यूशन। इंटरप्रेटर वही होता है जो तुम्हारे कोड को 0-1 में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हम कंप्यूटर से डायरेक्ट बात तो कर नहीं पाते, कंप्यूटर को बस 0 और 1 समझ आता है, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में कोड करते हैं और ये इंटरप्रेटर उसे 0-1 में कन्वर्ट करता है। तो जब भी कोई सिंटेक्स एरर आ जाता है तुम्हारे कोडिंग में तो इंटरप्रेटर ही काम करना बंद हो जाता है।
द प्रोग्राम मस्ट बी करेक्टेड बिफोर रनिंग अगेन। अगर तुम्हें वो प्रोग्राम रन करना है तो उसे सबसे पहले ठीक करना होगा। आओ लाइव प्रैक्टिकल करके देखते हैं सिंटेक्स एरर क्या होते हैं। अब जैसे प्रिंट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, कोटेशन मार्क्स के अंदर तुम जो भी लिखोगे वो तुम्हारा आउटपुट पर आ जाएगा। जैसे ही मैं इसे रन करूं तो देखो ब्रैकेट और कोटेशन मार्क्स के अंदर तुमने जो भी लिखा वो स्क्रीन पर आ गया। अब मान लो तुमने इस कोड में कुछ गलती कर दी, तुम ब्रैकेट ही लिखना भूल गए, तो क्या ये कोड रन होगा? देखो तुम्हारे पाइथन ने बता दिया कि भाई इसके अंदर सिंटेक्स एरर है। ये वाला ब्रैकेट कभी क्लोज ही नहीं हुआ, ये ओपन तो हुआ बट क्लोज ही नहीं हुआ। देखो तुम्हारा पाइथन का इंटरप्रेटर कितना इंटेलिजेंट है, इसने कोड में खुद ही गलतियां बता दी। अब मान लो हमने ब्रैकेट भी लिखा बट कोटेशन मार्क्स बंद करना भूल गए। अगर मैं रन करूं तो अब कोड रन होगा? देखो अभी भी कोड रन नहीं हुआ, इसने दोबारा बता दिया सिंटेक्स एरर है और इसने बता दिया अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। मतलब जो भी आपने स्ट्रिंग बताई है उसे ढंग से टर्मिनेट नहीं किया, ओपन करा बट ढंग से बंद नहीं किया। तुम्हें समझ आया सिंटेक्स एरर क्या होता है? जब पाइथन के रूल्स एंड रेगुलेशंस में ही कुछ ना कुछ गलती हो जाए। अभी तक हमने ओवरव्यू ले लिया एरर, और एरर में भी एक टाइप हमने अच्छे से देख ली, दैट इज सिंटेक्स एरर। अब देखते हैं लॉजिकल एरर क्या होता है। अकर्स ड्यू टू लॉजिकल मिस्टेक्स। जैसे ही नाम से पता चल रहा है तुम्हारा कोड तो एकदम सही होगा, प्रोग्राम भी रन हो रहा होगा, बट आउटपुट गलत आ रहा होगा। भैया क्या कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा? तो आओ प्रैक्टिकल कर डायरेक्ट देखते हैं। इसको करो साफ। अब मान लो लॉजिकल एरर कौन कौन से होते हैं। मान लो तुम्हारी टीचर ने टास्क दिया कि 2 नंबर को ऐड कर मेरे को स्क्रीन पर दिखा, ठीक है। तुमने ऐसे ही लिख दिया प्रिंट 6 + 9, तो आउटपुट आ गया 50। बट मान लो तुम डिस्ट्रैक्टेड थे, तुम अपनी क्रश को घूर रहे थे, तुमने लिख दिया प्लस की जगह माइनस, तो अब आउटपुट क्या आएगा? -3। कोड तो देखो एकदम सही है, रन भी हो रहा है, बट तुम्हारी टीचर ने तुम्हें टास्क क्या दिया था? 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए, बट तुमने कोड के लॉजिक में गलती कर दी, तुमने प्लस की जगह माइनस कर दिया। ऐसे टाइप के एरर जहां पर कोड एकदम सही है, तुम्हारा आउटपुट भी आ रहा है, बट जो टास्क तुम परफॉर्म कराना चाहते थे, जो तुम आउटपुट चाहते थे, वो आउटपुट नहीं आया, तो ऐसे टाइप को एरर को हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल एरर। कोड रन्स बट गिव्स अनएक्सपेक्टेड आउटपुट। तुमने 6 + 9 ऐड कर सोच रहे होगे कि 15 आएगा, बट प्लस की जगह तुमने क्या लिख दिया था? माइनस, तो आउटपुट ही अनएक्सपेक्टेड आ गया। इसका एक और एग्जांपल, मान लो तुम्हारी टीचर ने बोला है मेरे पास, मान लो तुम्हारी टीचर ने तुम्हें बोला कि मैं तुम्हें लेंथ और ब्रेथ दे रही हूँ, तू मेरे को एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल के दे। एल मान लो तुम्हारी टीचर ने दे दिया 10, ब्रेथ तुम्हारी टीचर ने दे दिया 5। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो 10 × 5 = 50। एरिया क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? 50। बट यहीं तुमने कोड के लॉजिक में गलती कर दी, तुमने मल्टीप्लाई की जगह इधर कर दिया डिवाइड, तो आउटपुट क्या आ गया? 2। 10 को जब 5 से डिवाइड करेंगे आउटपुट क्या आ गया? 2। अब देखो कोड भी एकदम सही है, रन भी हो रहा है, आउटपुट भी आ रहा है, बट तुम तो चाह रहे थे एरिया निकालना और तुमने पता नहीं यहाँ पर क्या भांग भोकला कर दिया। तो ऐसी सिचुएशंस जहां पर तुम प्लस करना चाह रहे थे, तुमने माइनस कर दिया, एरिया निकालना चाह रहे थे, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, बट इधर तुमने प्लस कर दिया। तो ऐसी सिचुएशंस जहां पर तुम लॉजिक में ही गलती कर देते हो, ऐसी गलतियों को हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल एरर्स। दीज प्रोग्राम रन्स बट प्रोड्यूस द रॉन्ग रिजल्ट ड्यू टू इनकरेक्ट लॉजिक। तुमने लॉजिक गलत लिखा है, रन हो रहा है प्रोग्राम, बट आउटपुट तुम्हारा गलत आ रहा है। तो अभी तक हमने सिंटेक्स एरर देख लिया जहां पे तुम कोड के रूल्स एंड रेगुलेशंस में कुछ गलती कर देते थे। लॉजिकल एरर देख लिया जहां पे तुम कोड के लॉजिक में गलती कर देते हो। नेक्स्ट देखते हैं रन टाइम एरर, जो कि हमारा थर्ड टाइप का एरर है। नाम से क्या पता चल रहा है? रन टाइम। जब भी तुम प्रोग्राम को रन करते हो उस टाइम कोई गलती, उस टाइम कोई एरर आ जाए। रन टाइम एरर अकर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है तब कुछ एरर तुम्हारे पास आ जाता है। द प्रोग्राम स्टार्ट्स रनिंग बट स्टॉप्स व्हेन द एरर अकर्स। तुम्हारा प्रोग्राम लाइन बाय लाइन चल तो रहा है, बट जैसे ही जिस लाइन में गलती आ गई तुम्हारा प्रोग्राम वहां पर रुक गया। रन टाइम एरर को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शंस। और तुम्हारा इस चैप्टर का भी नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो हम पूरे इस चैप्टर में रन टाइम एरर को कैसे मैनेज करते हैं वही सीख रहे होंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है एक्सेप्शन हैंडलिंग, और रन टाइम एरर को हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शंस। अब ध्यान से सुनते जाना जो जो मैं बताते जा रहा हूँ। रन टाइम एरर का तुम्हें एक कोड कर दिखाता हूँ। जैसे मान लो तुमने प्रिंट कराया इधर ए, फिर तुमने प्रिंट करा दिया, अब फिर तुम्हारा दिमाग घूम गया,
तुम सोच रहे हो भैया किसी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करें तब क्या आएगा। अब मैं इसे रन करूं तो देखो आउटपुट क्या आएगा। प्रिंट ए तुमने इधर लिखा था तो ए प्रिंट हो गया। फिर तुमने मियाऊ लिखा था, मियाऊ प्रिंट हो गया। बट जैसी तुमने किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करा तो तुम्हारे प्रोग्राम में आ गया एरर। एरर कौन सा है? जीरो डिवीजन एरर। यही एक रन टाइम एरर का ही एक सब टाइप है तुम्हारा, जीरो डिवीजन एरर। अब देखो तुम्हारा पाइथन कैसे चलता है, लाइन बाय लाइन चलता है। सबसे पहले वो इस लाइन पे गया, ये लाइन एकदम सही है, उसने आउटपुट दिखा दिया। फिर इस लाइन पे गया, लाइन एकदम सही है, उसने आउटपुट दिखा दिया। अब जैसी वो इस लाइन पे पहुंचा, इसने देखा भाई 69 को ये जीरो से डिवाइड कर रहा है, तो इसने एकदम से एरर थ्रो कर दिया कि भाई किसी नंबर को हम जीरो से डिवाइड कर ही नहीं सकते। तुम्हें समझ आया रन टाइम एरर? जब प्रोग्राम रन हो रहा है उस टाइम कोई तुम्हारे पास एरर आ जाए, ऐसे टाइप के एरर को हम क्या बोलते हैं? तुम्हारा रन टाइम एरर। इसका एक और एग्जांपल, मान लो तुम्हारे पास एक कैरेक्टर है ए और इसमें कोई तुम नंबर ऐड करा रहे हो, क्या ये कोड रन होएगा? नहीं होएगा। देखो दोबारा ये वाली लाइन चल गई, सेकंड वाली लाइन भी चल गई, बट ये थर्ड लाइन पे जैसे ही आया ये भी तुमसे बोल रहा है अबे क्या कर रहा है, कैरेक्टर में नंबर कैसे ऐड कर रहा है तो इसने एरर दे दिया, टाइप एरर, कि दो नंबर अलग अलग टाइप के हैं। अब देखते हैं डिटेल में एक्सेप्शंस को। Even if a program is syntactically correct, errors may occur during execution. तो यार अभी हमने देखा कि अगर तुम्हारे प्रोग्राम का सिंटेक्स सही भी है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एरर आ सकता है किसी ना किसी लाइन में। जैसे कहीं पर तुमने किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दिया, कोई तुम ऐसी फाइल ओपन करने की कोशिश कर रहे हो जो कि तुम्हारे पीसी में ही नहीं है, तो पाइथन भी सोचेगा यार मैं कौन सी फाइल खोलूं और आखिर कैसे खोलूं जब तुम्हारे पीसी में ही वही फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही। मान लो तुम्हें किसी का नेम इनपुट कराना है और वो बंदा उसके जगह नंबर एंटर कर रहा है, तो कुछ ऐसे केसेस में एक्सेप्शंस अकर हो जाते हैं। अब ये एक्सेप्शन एरर होने के बाद करते क्या है, जो भी नॉर्मल एग्जीक्यूशन होना था वो नहीं होता, वो इंटरप्ट हो जाता है। ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शंस। अब देखते हैं जब तुम कोड करते हो, कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है और अगर कोई एक्सेप्शन आ जाए तो क्या क्या होता है। पाइथन क्रिएट्स एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। जैसे ही तुम्हारे कोड में कोई एरर आ जाता है तो पाइथन एक ऑब्जेक्ट बनाता है जिसका नाम होता है एक्सेप्शन। द नॉर्मल प्रोग्राम फ्लो इज इंटरप्टेड। जैसा प्रोग्राम रन होना चाहिए वैसा नहीं होता, बीच में ही वो इंटरप्ट हो जाता है। उसके बाद पाइथन तुम्हारे कोड में ढूंढता है कि तुमने कहीं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा है। वो सर्च करता है कि जो भी एक्सेप्शन आया है उसको हैंडल करने के लिए कुछ कोड प्रेजेंट है कि नहीं। अगर एरर हैंडल करने के लिए कुछ चीज प्रेजेंट है तब तो तुम्हारा पाइथन उसके पास चला जाता है, बोल देता है भाई एरर आया है, तू देख ले आगे क्या करना है। और अगर इफ नो हैंडलर इज फाउंड द प्रोग्राम टर्मिनेट्स। अगर उसे कुछ हैंडलर मिलता ही नहीं तो तुम्हारा प्रोग्राम बीच में ही स्टॉप हो जाता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखे थे, ये दो लाइन तो मस्त चल गई बट इधर आ गया एरर। उसने ढूंढा होगा कि इसे सॉल्व करने का कुछ तरीका है, उसे नहीं मिला तो उसने एरर थ्रो करके प्रोग्राम तुम्हारा बंद कर दिया। तो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया मिला एक्सेप्शंस होते क्या है। अब बहुत तरीके के एक्सेप्शंस हो सकते हैं, मतलब मिस्टेक्स जो कि तुम अपने कोड में कर सकते हो। आओ देखते हैं कौन कौन से एरर तुम कर सकते हो। तो सबसे पहला सिंटेक्स एरर, हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे। नेक्स्ट हो गया जीरो डिवीजन एरर। जब भी तुम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर देते हो उस टाइप के एरर को हम क्या बोलते हैं? जीरो डिवीजन एरर। आओ जल्दी जल्दी सारे टाइप के एरर के प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसे साफ करो सबसे पहले। तो यार सबसे पहले टाइप का एरर, किसी भी नंबर को तुम जीरो से डिवाइड कर दोगे तो देखो तुम्हारा कोड खुद बता देगा कि ये एक जीरो डिवीजन एरर है। देखो इसने बता दिया जीरो डिवीजन एरर। नेक्स्ट टाइप हमारी कौन सी है? मान लो अगर तुम्हें ट्रू प्रिंट कराना है अगर तुम्हारी एज 18 से ज्यादा है। मैंने एज ले ली 19। इफ, याद है तुम्हें जब हम कोई कंडीशन लिखते हैं, इफ के बाद हमने लिख दिया कंडीशन एज इज ग्रेटर देन 18, फिर कॉलन लगाते हैं, स्पेस देके हम लिखते हैं जो भी हमें लिखवाना होता है। जैसे हमने इधर लिखवा दिया अडल्ट। अभी तो ये कोड एकदम सही है, तो ये एकदम एग्जीक्यूट हो जाएगा और लिखा आ जाएगा अडल्ट। बट हम अभी क्या देख रहे हैं? इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन मतलब तुम कोई कंडीशन देने के बाद ये स्पेस देना भूल गए। अब देखो मैं जैसे इस कोड को रन करूंगा कौन सा एरर आता है, इधर देखो लिखा आ गया इंडेंटेशन एरर। तुम्हें तीन टाइप के एरर समझ आ गए। सिंटेक्स एरर, जब भी तुम ब्रैकेट या फिर कोटेशन मार्क्स वगैरह भूल जाते हो। जीरो डिवीजन एरर, तुम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर देते हो। इंडेंटेशन अभी हमने देखा हम स्पेस देना भूल गए।
अब एक एग्जांपल देखते हैं वैल्यू एरर का। तो यार टाइप एरर का एग्जांपल देखते हैं। देखो इधर मैं क्या कह रहा हूं, मैं पाइथन को बोल रहा हूं भाई तू ए को किसी इंटीजर में कन्वर्ट कर दे, फिर नम के अंदर स्टोर करा दे और प्रिंट कर दे। अब यहाँ पे आ जाएगा एरर। एरर क्यों? क्योंकि हम एक कैरेक्टर को बोल रहे हैं किसी इंटीजर में कन्वर्ट हो जा। तो देखो इधर लिखा आ गया वैल्यू एरर। हमने वैल्यू एरर भी पढ़ लिया। आओ देखते हैं नेम एरर क्या होता है। नेम एरर जब भी तुम कोई वेरिएबल यूज करना चाह रहे हो बट तुमने उसे बताया नहीं। जैसे तुम इससे बोल रहे हो कि भाई नम को प्रिंट कर दे, पाइथन पूछेगा भाई नम है क्या, पाइथन तुम्हें एरर दे देगा कौन सा, नेम एरर। मैंने सबके साथ साथ डेफिनेशन भी लिख दी। वेरिएबल नॉट डिफाइंड, जब भी वेरिएबल तुम्हारा डिफाइन नहीं होगा और तुम उस वेरिएबल को यूज कर रहे हो तो कौन से टाइप की एरर आएगी, नेम एरर। हमने टाइप एरर के भी एग्जाम्पल देखे थे और देख लेते हैं। जैसे तुम नंबर के साथ कोई कैरेक्टर ऐड कर रहे हो तो ये आ गया तुम्हारा टाइप एरर। तो यार ये सारे होते हैं तुम्हारे बिल्ट इन एक्सेप्शंस। मैंने इधर थ्योरी पार्ट भी लिख दिया, वन लाइनर में तुम इजीली समझ जाओगे, और इधर कोड ब्लॉक्स भी लगा दिया। अब जैसे एक होता है हमारे पास IO एरर। IO एरर तब आता है जब हमारे पास फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने पाइथन को बोल दिया भाई ओपन कर abc.txt फाइल को, बट पाइथन को पता ही नहीं abc.txt फाइल है क्या, तो वो कौन सी एरर दे देगा, IO एरर। ऐसी एक होती है इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मान लो तुम्हारे पास तुमने एक लिस्ट बनाई 1 2 3, और मैंने बताया था इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2। यहाँ पे टोटल 3 ही वैल्यूज है, बट मैं पाइथन को बोल रहा हूँ भाई फिफ्थ इंडेक्स पे जो है उसको प्रिंट करा दे। तो पाइथन भी बोलेगा अबे गधे 3 ही तो नंबर है, पांचवा नंबर मैं कैसे प्रिंट कराऊं। तो इसे क्या बोलते हैं हम, इंडेक्स एरर। एक होता है हमारे पास इंपोर्ट एरर। जब तुम किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की ट्राई कर रहे हो और मॉड्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तब तुम्हारे पास कौन सा एरर आएगा, इंपोर्ट एरर। एक होता है EOF एरर। मान लो तुम फाइल में कुछ रीड कर रहे हो और तुम एकदम एंड पे पहुंच गए, फिर भी तुम पाइथन को बोले जा रहे हो भाई आगे पढ़ आगे पढ़ आगे पढ़, तो पाइथन वो तुम्हें एंड ऑफ फाइल एरर दे देगा, बोलेगा भाई फाइल खत्म हो गई, अब आगे मैं पढ़ूं क्या। तो तुम्हें अभी तक जो जो मैंने बताया समझ आया? तो ये सारी ऑलमोस्ट गलतियां होती है कि जो कोई भी कोडर इजीली कर सकता। ठीक है, हमें तो समझ आ गया गलतियां क्या होती हैं और कैसे हो सकती हैं। अब इन गलतियों को टैकल कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, वो मेन चीज इस चैप्टर में हमें कवर करनी है। आओ देखते हैं ये जितनी भी गलतियां हमने पढ़ी उसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसी को हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, मतलब जो जो हम गलती कर रहे हैं उसे सॉल्व करना। एक्सेप्शन हैंडलिंग मीन्स राइटिंग एडिशनल कोड टू डिटेक्ट एंड मैनेज एरर। जितने भी एरर हो रहे हैं उसे डिटेक्ट कर कर मैनेज कर। इससे होता क्या है, हमारा प्रोग्राम एकदम एब्रप्टली एकदम से क्रैश नहीं होता। एक्सेप्शन हैंडलिंग जब भी हमें करना होता है हमारे पास चार चीजें होती हैं। एक होता है ट्राई, एक होता है एक्सेप्ट, एक होता है एल्स और एक होता है फाइनली। आओ पहले थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल में मैं तुम्हें इतने एग्जांपल्स बताऊंगा तुम इजीली इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा एकदम मस्त फोड़ कर आ जाओगे। सबसे पहले होता है हमारे पास ट्राई ब्लॉक। जब भी किसी कोड में एरर आने के बहुत ज्यादा चांस है, वो वाला कोड तुम किसके पास भेज देते हो, ट्राई ब्लॉक के पास। ट्राई ब्लॉक हमेशा ऐसा कोड रखता है जहां पर गलतियां आने के बहुत ज्यादा चांस है। टेस्ट कोड ब्लॉक फॉर एन एरर। अगर कोई भी एरर आ रहा है ये पूरे के पूरे ब्लॉक को चेक करता है कि कोई गलती तो नहीं है। सेकंड होता है हमारे पास एक्सेप्ट। अगर ट्राई ब्लॉक में कोई गलती निकल गई तो वो सीधा जाता है किसके पास, एक्सेप्ट के पास। ट्राई बोलता है कि भाई तेरे अंदर गलती आ गई, जा तू एक्सेप्ट के पास। एक्सेप्ट बोलता है हाँ भाई बता क्या गलती है, मैं उसे ठीक करूंगा। तो ट्राई के अंदर तुम ऐसा कोड करते हो जहां पर गलती आ सकती है, और गलती अगर आ गई तो वो सीधा जाता है एक्सेप्ट के पास। एक्सेप्ट जो भी एरर आता है उसे हैंडल करता है। इफ एरर अकर्स इन द ट्राई ब्लॉक देन ओनली एक्सेप्ट ब्लॉक रन्स। मान लो ट्राई ब्लॉक में कोई गलती आए ही ना, तो उससे क्या होगा, एक्सेप्ट ब्लॉक कभी चलेगा ही नहीं। एक्सेप्ट ब्लॉक तभी चलता है जब ट्राई ब्लॉक में कोई गलती आए, और गलती आते ही एक्सेप्ट ब्लॉक चालू हो जाता है। अगर ट्राई ब्लॉक में गलती आई नहीं तो कोड नॉर्मली चलता है। फिर आता है हमारे पास एल्स, एग्जीक्यूट व्हेन देयर इज नो एरर। ट्राई के पास दो रास्ते होते हैं। जैसे तुमने बहुत सारा कोड लिख दिया ट्राई में, अब ट्राई ब्लॉक में कोई गलती आ गई तो वो जाएगा एक्सेप्ट के पास, फिर एक्सेप्ट ब्लॉक में जो भी कोड लिखा होगा वो चलने लग जाएगा। बट इमेजिन ट्राई ब्लॉक में कोई गलती नहीं आए, तो अगर कुछ गलती आई नहीं तो वो सीधा जाता है एल्स के पास। जब भी ट्राई ब्लॉक में कोई गलती आ जाए वो जाता है एक्सेप्ट ब्लॉक के पास, और ट्राई ब्लॉक में अगर कोई भी गलती नहीं होती तो वो जाता है एल्स के पास। एल्स एग्जीक्यूट्स व्हेन देयर इज नो एरर। लास्ट होता है हमारे पास फाइनली।
फाइनली होती है तुम्हारी बीवी जैसी, इसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, ये तुमसे बस प्यार करती है, इसके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया चलती है, जो ये चाहती है वही होता है। तो फाइनली के अंदर नो मैटर वट ऊपर क्या हो रहा है ट्राई एक्सेप्ट एल्स में, ये अपना कोड चला कर रहेगा, ये बहुत जिद्दी होता है। एग्जीक्यूट्स कोड रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, ऊपर जो मर्जी हो रहा हो इसे बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता, ये अपना कोड चला के रखता है। अब मान लो तुम्हारे पास बहुत अर्जेंट कोड है कि तुम्हें रन करना ही करना है, तो वो तुम फाइनली ब्लॉक के अंदर रख देते हो। और कोई तुम्हारे पास ऐसा कोड है जहां गलती आने के चांस है, तो तुम ट्राई ब्लॉक में रखते हो। ट्राई ब्लॉक में कोई गलती आ गई तो वो जाता है एक्सेप्ट के पास, और अगर गलती नहीं आई तो वो जाता है एल्स के पास। और जब ये पूरा का पूरा चल जाता है तो चलता है हमारे पास फाइनली वाला ब्लॉक। आओ प्रैक्टिकल करते हैं जिससे तुम्हारे कंसेप्ट और क्लियर होंगे। सबसे पहले इसे साफ करो। अब सबसे पहले गलती हम सबसे इजी वाली गलती लेते हैं। कौन सी गलती हो रही थी? 5 को 0 से डिवाइड करने की। जैसे ही हम इस कोड को रन करते थे, क्या कोड हमारा चलता था? नहीं चलता था ना। देखो एरर आ गया, हमारा कोड चला ही नहीं। अब मान लो मुझे इस कोड को चलाना है, तो मैंने बताया था जिस भी कोड में गलती आ सकती है उसे किसके अंदर रखना है? तुम्हें ट्राई ब्लॉक के अंदर। ट्राई लिखना है, फिर कॉलन डालना है, स्पेस देके जो भी तुम्हें कोड लिखना है वो लिख दो। अब ट्राई के अंदर गलती आ सकती है, गलती आ गई, फिर मैंने बताया था कि अगर गलती आ जाए तो हमें एल्स ब्लॉक चलाना है। एल्स नहीं आएगा, इधर आएगा एक्सेप्ट। जैसे ही मैंने इसे रन किया तो देखो अभी तक क्या हो रहा था, अगर हम बस ये वाली लाइन लिखते थे तो हमारा कोड चलता ही नहीं था। बट अब क्या हो रहा है, सबसे पहले उसने ट्राई ब्लॉक चलाया, उसने देखा कि इस वाली लाइन में गलती आ रही है, तो वो सीधा पहुंच गया कि एक्सेप्ट भाई मेरा कोड तो चल नहीं रहा, तू अपना चला दे। तो एक्सेप्ट ब्लॉक में क्या कोड लिखा है? अब इस 0 से डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये वाला कोड चल गया। अब मान लो यहाँ गलती नहीं होती, 5 को हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आउटपुट क्या आता? अब देखो 5 आउटपुट आया। अब मैंने बताया था ट्राई ब्लॉक सबसे पहले यहाँ गया, इसने चेक करा प्रिंट 5 डिवाइडेड बाय 1। ट्राई ब्लॉक पूरा का पूरा मक्खन चल रहा है, तो आउटपुट इधर आ गया हमारे पास। फिर एक्सेप्ट ब्लॉक चल रहा है? नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि अगर ट्राई ब्लॉक में कुछ गलती होगी तभी एक्सेप्ट ब्लॉक चलता है, इधर कुछ गलती नहीं थी तो इसलिए एक्सेप्ट ब्लॉक भी नहीं चला। एक मैंने तुम्हें बताया था एल्स। अब हम 3 ब्लॉक का एग्जाम्पल देख रहे हैं। सबसे पहले इधर देखो क्या होगा, ये जाएगा ट्राई के पास, देखेगा ट्राई का कोड सही है, हाँ एकदम सही है, तो ये प्रिंट करा देगा। इसका आउटपुट भी देख लेते हैं साथ साथ। ये गया सबसे पहले ट्राई के पास, कोड देखा एकदम सही है, तो इसने प्रिंट करा दिया किसको? 5 को 1 से डिवाइड करके, तो हमारी स्क्रीन पे ये आ गया। फिर ये देखेगा एक्सेप्ट ब्लॉक, क्योंकि ट्राई में कोई गलती आई नहीं तो एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा ही नहीं, तो ये वाला कोड इग्नोर मार देगा तुम्हारा पाइथन। मैंने बताया था कि अगर ट्राई में कोई गलती नहीं होती तो वो सीधा जाता है एल्स के पास, तो ये चला गया एल्स के पास, और इसने क्या प्रिंट करा दिया? आयुष भैया की जय। तो तुम्हारी स्क्रीन पर भी लिखा आ गया आयुष भैया की जय। तुम्हें समझ आया ट्राई एक्सेप्ट एल्स कैसे काम करता है? ट्राई में कोई गलती होती है तो जाता है एक्सेप्ट के पास, अगर ट्राई में कोई गलती नहीं होती तो वो किसके पास जाता है? एल्स के पास। अब मान लो ट्राई के अंदर कुछ गलती हो गई, हमने 0 से डिवाइड कर दिया, तो अब क्या क्या चलेगा? अब बस एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा। देखो एक्सेप्ट में मैंने क्या लिखा? अब 0 से डिवाइड नहीं होता, तो ये स्क्रीन पर एज इट इज आ गया। एक मैंने तुम्हें और कीवर्ड बताया था, दैट इज फाइनली। ये तो चल के ही रहेगा। जैसे मैं इसे रन करूं तो देखो क्या क्या आउटपुट आता है। सबसे पहले ये गया ट्राई के पास, इसने कोड देखा, क्या लिखा है? प्रिंट 5 डिवाइडेड बाय 0। क्योंकि ट्राई ब्लॉक में गलती है, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये सीधा गया किसके पास? एक्सेप्ट के पास। इसने बोला कि ट्राई में तो गलती आ रही है, एक्सेप्ट भाई तू अपना कोड चला दे, तो एक्सेप्ट ने अपना कोड चला दिया। फिर एल्स इसने इग्नोर मारा। क्यों? एल्स तभी चलता है जब ट्राई ब्लॉक सही होता है, ट्राई ब्लॉक ही गलत है तो इसलिए एल्स भी नहीं चला। उसके बाद वो गया फाइनली पे। फाइनली तो नो मैटर व्हाट चलता ही चलता है, तो फाइनली में हमने क्या कोड करवाया था? डोंट स्टॉप डैडी, तो इधर प्रिंट हो गया डोंट स्टॉप डैडी। तुम्हें समझ आया कैसे ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली काम करते हैं? ट्राई के अंदर तुम ऐसा कोड लिखते हो जहां पर गलतियां आ सकती है, एक्सेप्ट तब चलता है जब ट्राई में गलती आ जाती है, एल्स तब चलता है जब ट्राई ब्लॉक में कोई गलती नहीं होती, और फाइनली नो मैटर व्हाट चल के ही रहता है। बाकी मैं नोट्स में तुम्हारे और बहुत सारे एग्जाम्पल डाल दूंगा, बहुत ईजी टॉपिक है। बस जो भी कोड में एरर आ रहा है तुम्हें ट्राई ब्लॉक में डाल देना है, एरर अगर आ गया तो वो वाला कोड एक्सेप्ट में डालना है, अगर कोड एरर नहीं आया तो एल्स में, और फाइनली तो चल कर ही रहता है। इसका एक और एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ। अब देखो इधर क्या हो रहा है, मैंने एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर वैल्यूज दे दी 10, 20, 30। फिर मैंने बोला सेकंड इंडेक्स पे जो भी है उसे प्रिंट कर दे। तो इसका इंडेक्स क्या है? 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2। इंडेक्स मैंने
11th में और 12th के पाइथन वन शॉट में बताया है कि लिस्ट के अंदर हर एक नंबर को एक इंडेक्स मिलता है और इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो इसका इंडेक्स है 0, इसका है 1, इसका है 2। तो मैंने पाइथन को बोला भाई इस लिस्ट में से जो भी सेकंड इंडेक्स पे है उसे प्रिंट कर दे। तो ये 0th इंडेक्स पे, ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है। तो सेकंड इंडेक्स पे कौन सा नंबर है हमारे पास? 30। तो स्क्रीन पे देखो क्या प्रिंट हो गया, 30। अब क्योंकि ट्राई ब्लॉक एकदम सही है, मस्त चल रहा है, तो एक्सेप्ट चलेगा? नहीं चलेगा। एल्स चलेगा? हाँ चलेगा, क्योंकि ट्राई ब्लॉक एकदम सही था तो एल्स चल गया। एल्स में क्या लिखा हुआ है? एक्सेस सक्सेसफुल, तो इधर भी लिखा गया एक्सेस सक्सेसफुल। फाइनली तो नो मैटर व्हाट चलता ही है, फाइनली में हमने क्या लिखवाया? डन। तो डन प्रिंट हो गया। तुम्हें समझ आ गया ट्राई ब्लॉक, एक्सेप्ट ब्लॉक, एल्स ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक कैसे काम करता है। बाकी वेबसाइट पर जाकर PYQ एक्सेस कर लेना, उधर भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं तुम्हारे जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। हम इधर क्या कर रहे हैं, हमने एक 1 2 3 A स्ट्रिंग ले ली, इसे बोल रहे हैं हम कि भाई तू इंटीजर में कन्वर्ट करके दे। तो पाइथन भी बोलेगा मैं इसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करूं, इधर तो A भी लिखा है। तो इस कोड में आ गया एरर। तो ट्राई बोलेगा भाई मेरे बस की तो नहीं है, तू चले जा एक्सेप्ट के पास। एक्सेप्ट गया। अब ये कौन से टाइप का एरर है मैंने तुम्हें बताया भी था, वैल्यू एरर, क्योंकि इधर हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं किसी स्ट्रिंग को। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो एक्सेप्ट के साथ। तो हमने लिख दिया एक्सेप्ट के साथ कौन से टाइप का एरर आ रहा है? वैल्यू एरर। तो एक्सेप्ट ढूंढेगा कि जब भी वैल्यू एरर आ रहा है तो ये वाला कोड तू प्रिंट कर दे। तो स्क्रीन पे देखो क्या लिखाया, ट्राई में गलती हो गई, फिर ये गया एक्सेप्ट के पास। एक्सेप्ट पे हमने क्या कोड लिखवाया है? कैन नॉट कन्वर्ट टू इंटीजर। तो स्क्रीन पर भी तुम्हारा लिखा गया कैन नॉट कन्वर्ट टू इंटीजर। एल्स ब्लॉक तो चलेगा ही नहीं, इधर हमने फाइनली लिखा नहीं तो वो भी आया नहीं। बाकी नोट्स में और एग्जांपल मैं दे दूंगा, इधर ही प्रैक्टिकल कराता रह गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तुम भी बोर हो जाओगे। तुम्हें समझ आ गया ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली कैसे काम करते हैं। तो लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेजिंग एक्सेप्शन। तो यार अब तक हम क्या कर रहे थे, तुम्हारा पाइथन एरर को हैंडल कर रहा था, बट अब हम एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट सीखने वाले हैं। क्या हम खुद को एरर क्रिएट कर सकते हैं? जैसे अभी मैंने तुम्हें बहुत सारे बिल्ट इन एक्सेप्शन पढ़ाए थे जिनका नाम था जीरो डिवीजन एरर, टाइप एरर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्या हम अपने कस्टम एक्सेप्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं? आओ देखते हैं। तो यार इसमें काम आता है तुम्हारा रेज कीवर्ड। आओ देखते हैं रेज होता क्या है। इट इज यूज्ड टू रेज अ कस्टम एक्सेप्शन। रेज का यूज होता है कस्टम एक्सेप्शंस क्रिएट करने के लिए। जैसे पाइथन में तो बहुत सारे बिल्ट इन आते ही थे, जीरो डिवीजन एरर, टाइप एरर, तुम्हारा इंडेंटेशन एरर हो गया, या फिर एंड ऑफ फाइल एरर हो गया। बहुत सारे एग्जांपल अभी हमने देखे थे। तो अब हम देख रहे हैं क्या हम कस्टम एक्सेप्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हम पाइथन को बोलना चाह रहे हैं कि भाई तू अगर ऐसा एरर आए तो ये वाला एरर थ्रो कर। जैसे कोड को ध्यान से देखना, एज को हमने दे दिया वैल्यू 15। फिर मैंने पाइथन को बोला कि अगर एज किसी की भी 18 से कम हुई तो तू एक्सेप्शन रेज कर दे। कौन सी एक्सेप्शन? दैट यू आर माइनर। जब भी कंडीशन ट्रू होगी, इफ वाली, जब भी कंडीशन ट्रू होगी तो तुम्हारा एक्सेप्शन रेज हो जाएगा और तुम्हारा प्रोग्राम वहीं पर रुक जाएगा, कोई भी कोड नहीं चलेगा। इसको प्रैक्टिकल कर कर देखें। अब कोड कैसे रन होना चाहिए, सबसे पहले ये लाइन चलनी चाहिए, ये लाइन चलनी चाहिए, ये लाइन चलनी चाहिए। बट देखो आउटपुट क्या आता है। आउटपुट में क्या आया? एक एरर आ गया। अब भैया एरर कैसे आया, आओ देखते हैं कैसे आया एरर। सबसे पहले हमने दे दी एज की वैल्यू, क्या दी? 15। फिर मैंने एक कंडीशन लगा दी कि अगर एज किसी की भी 18 से कम हुए तो तू एरर थ्रो कर दे और कोड को आगे चलाइयो मत। तो इसने भी ऐसी काम किया। जैसे ही इसने चेक करा एज 18 से कम है तो उसने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया जिसके अंदर लिखा है यू आर माइनर। आगे जितना भी कोड था वो नहीं चला। तो एक्सेप्शंस ऐसे काम करते हैं, बीच में जहां पर भी एक्सेप्शन आ जाते हैं वो आगे कोड रन नहीं होने देते। तो इधर हमने क्या सीखा कि हम अपने आप कोई कस्टम एक्सेप्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो मैंने बैलेंस में डाला 5000 रुपीज, विड्रॉ में डाला 7000। मतलब तुम्हारे बैंक में 5,000 रुपए हैं और तुम विड्रॉ करने की ट्राई कर रहे हो 7000 रुपी। तो कोई ना कोई एरर आएगा। तो हमने बोला जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि तुम्हारे बैंक में उतने पैसे ही नहीं है और उससे ज्यादा पैसे तुम निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पर एक एरर थ्रो कर दे और जो भी कोड रन कर रहा है उसे दिखा दे इनसफिशिएंट बैलेंस। तो तुम्हारी स्क्रीन पर लिखा गया एक्सेप्शन और लिखा गया क्या? इनसफिशिएंट बैलेंस। और उसके बाद जितना भी कोड है एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई एरर आ गया। अब मान लो बैलेंस को हम क्या कर देते हैं 9000। बैलेंस तुम्हारा ज्यादा है और तुम पैसे कम निकाल रहे हो, तब तो ये कोड एकदम मक्खन चलेगा। तो क्या लिखा गया? ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल।
ये वाला कोड रन ही नहीं हुआ क्योंकि एरर आया ही नहीं, तो एक्सेप्शन थ्रो ही नहीं हुआ। तुम्हें समझ आ गया रेस कीवर्ड हम कैसे यूज करते हैं? हम अपने कस्टम एक्सेप्शंस क्रिएट कर सकते हैं रेस कीवर्ड की हेल्प से। हमने रेस स्टेटमेंट देख ली काफी अच्छे से, बहुत सारे एग्जांपल भी देख लिए। अब एक स्टेटमेंट होती है हमारे पास, दैट इज एसर्ट। एसर्ट कंडीशन चेक करता है। द एसर्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट कंडीशन इन अ प्रोग्राम। अगर कोई कंडीशन फॉल्स हुई तो वो एसर्ट एरर थ्रो कर देता है। एसर्ट का मतलब मुझे यकीन है ये कंडीशन ट्रू होगी, बट अगर फॉल्स निकली तो प्रोग्राम को क्रैश कर दो। इफ द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, अगर जो भी तुमने कंडीशन दिया है फॉल्स बन गई, तो पाइथन रेज करता है क्या, एसर्शन एरर। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे एज इक्वल्स टू 17, हमने लिखा एसर्ट, फिर हमने कंडीशन डाल दी जो भी कंडीशन तुम्हें देनी है। जैसे मैंने कंडीशन डाल दी कि एज 18 से बड़ी होनी चाहिए, बट कंडीशन तो फॉल्स है, एज 18 से बड़ी है नहीं है, फॉल्स है। पाइथन क्या करेगा, एसर्शन एरर रेस कर देगा, पाइथन रेस कर देगा माइनर। तो जैसे इस कोड को तुम रन करोगे तुम्हारे आउटपुट क्या आ जाएगा, एसर्शन एरर। और हमने कोड में क्या लिखवाया है, माइनर। जब भी एरर आए तो क्या दिखा दे स्क्रीन पर, माइनर। तो तुम्हें समझ आया, एसर्ट स्टेटमेंट हम तब यूज करते हैं जब कंडीशन फॉल्स हो जाए और तुम्हें स्क्रीन पर कोई मैसेज दिखाना हो, तो तुम लिख सकते हो एसर्ट, फिर जो भी तुम्हें कंडीशन चेक करानी है। जैसे हमने इधर चेक करा ली, एज हमेशा 18 से बड़ी होनी चाहिए, अगर 18 से छोटी है तो तू एरर थ्रो कर दे, कौन सा, एसर्शन एरर। साथ में जो भी तुम्हें स्क्रीन पर दिखाना है वो दिखा सकते हो। तो यार रेस स्टेटमेंट किस किस काम आता था? तुम अपने कस्टम टाइप के एक्सेप्शन बना सकते थे, मैनुअल कंट्रोल कर सकते थे, और हमेशा कोड एग्जीक्यूट होता था। बट एसर्ट स्टेटमेंट कहाँ कहाँ यूज होता है? जब तुम्हें कोई कंडीशन चेक करनी होती है। तुम जब कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जाओगे तो वहां पर एक वर्ड होता है डीबगिंग, मतलब तुम्हारे कोड में जो भी गलती आई उसे ठीक करना। तो डीबगिंग में काम आता है तुम्हारा एसर्ट। हम बहुत सारे कोड में अलग अलग जगह पर कंडीशन डालते हैं कि अगर हमारा यहाँ पर गलती आ रही है तो क्या करना है। इससे हम इजीली अपने कोड को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो रेस तुम्हारा प्रोडक्शन कोड वगैरह में यूज होता है जब भी तुम कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हो, और जब भी तुम कोड बन जाता है, टेस्टिंग वगैरह करनी हो, उसे इम्प्रोवाइज करना हो, उधर हम क्या यूज करते हैं, एसर्ट स्टेटमेंट्स। बाकी ये दो टॉपिक बहुत कम है तुम्हारे पीवाईक्यूज में, ज्यादा है ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली वाले क्वेश्चंस। तो यार देखो तुम्हारे सिलेबस में क्या क्या लिखा है। इंट्रोडक्शन हमने कवर कर लिया, हैंडलिंग एक्सेप्शंस यूजिंग ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली। हमने इसके अलावा बहुत चीजें पढ़ी है जो भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड, और हमने अंधे एग्जाम्पल्स करे हैं इस वीडियो में। तो बाकी तुम्हें इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट पर जाना, इधर क्लिक करना प्रीवियस ईयर पेपर्स, और यहाँ पर आकर तुम प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। दिस वॉज the complete lecture of exception handling. See you in the next lectures.